दोस्तों, फिर से थाली बर्तन बजाने के लिए और लाइनों में लगने के लिए, इतनी सारी परेशानी झेलने के लिए तैयार हो जाओ। दोबारा से अपनी जान बचाने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस वापस आ रहा है और लॉकडाउन लगने के 99% चांसेस हैं कि आने वाले 6 से 7 महीनों में लॉकडाउन 100% लग जाएगा। क्योंकि कोरोना वायरस वापस आ गया है और इसके ज्यादा से ज्यादा केसेस मिले हैं केरला में, और इसकी संख्या अभी बढ़कर कम से कम 400 तक पहुंच चुकी है। अभी मैंने एक पीछे वीडियो डाली थी, ये वाली, आप उस वीडियो में जाकर देखिए। कोरोना वायरस के बारे में पूरा डिटेल में बताया है कि कोरोना वायरस कैसे आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन अभी आप जो है लॉकडाउन की तैयारी करो, क्योंकि लॉकडाउन दोबारा लगने वाला है और वही प्रॉब्लम दोबारा से आने वाली है। आपको पता है ना, जब लॉकडाउन लगा था तो जो लोग बाहर रहते थे, कहीं दूसरे शहर में जॉब करते थे, कहीं पर ड्यूटी करते थे, और जब पता चला कि लॉकडाउन लगने वाला है, कोरोना फैलता हुआ जा रहा था, तो लोगों को ना चाहते हुए भी उन्हें घर से निकालना पड़ा, जिसके यहाँ पर वो किराए पर रहते थे, क्योंकि कोरोना होने का सबको डर था। और ऐसी ऐसी कंडीशन में उन्हें निकाला गया, जिस कंडीशन में, और जब उनके पास पैसे तक नहीं थे, ऐसी कंडीशन में उन्हें निकाला गया और पूरे परिवार के परिवार खाली कर दिए गए। यहां तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया, जिसके पास कम से कम 8 महीने का, 10 महीने का, 1-1 साल का किराया रुका हुआ था, मकान मालिकों ने ये तक कह दिया कि आप किराया भी मत देना, लेकिन हमारे घर से चले जाओ प्लीज। इतनी बुरी कंडीशन आ गई थी। और जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं कि लोग, भीड़ की भीड़ पूरी की पूरी रोड पर आ गई थी, और सोनू सूद ने इस पर बहुत सारी हेल्प की थी, बहुत सारी मदद की थी लोगों की, बसें लगवाई और भी बहुत सारी सुविधाएं पहुंचाई, और भी सेलिब्रिटी सामने आए जिन्होंने ये कराया और उनको खाना पीना पहुंचवाया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो मेन नाम था वो था सोनू सूद सर का, क्योंकि उन्होंने इन्हें बहुत ज्यादा हेल्प पहुंचाई। उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे, उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बंदा था जो सामने निकल कर आया, लोगों की हेल्प की, सबसे ज्यादा हेल्प की। उसी दौरान हुआ क्या, लोगों को जितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, अगर हम सबकी बात करें, एक नॉर्मल फैमिली की बात करें, तो आपको पता होगा कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, ना रोजगार था, और जिसके पास थोड़ी बहुत सेविंग थी उसने जैसे तैसे करके गुजारा चलाया। लेकिन जिसके पास सेविंग नहीं थी, उसका सोचो उसने कैसे किया होगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका रोज का खाना बनाना है। लोगों के पास पैसा नहीं था, कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बाहर जाओ तो पुलिस वाले उन्हें वापस भेज देते थे या फिर मारपीट करते थे उनके साथ। और बाहर जाने का दूसरा भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि बाहर अगर वो जाते किसी काम की तलाश में तो सारी चीजें तो बंद थी, तो उन्हें क्या मिलता। इसीलिए लोगों ने बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया उस टाइम पर। 2020 में, 19 में बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाए। लेकिन ये चीज अब दोबारा आ रही है, तो इसलिए तैयार हो जाओ ये सब चीजें झेलने के लिए। क्योंकि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, कोरोना वायरस सच में आ रहा है, और कम से कम 400 प्लस केसेस इसके आ चुके हैं, और ये और भी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। आपको पता है कोरोना काल में कितनी सारी प्रॉब्लम हुई थी कि लोगों के पास खाने लायक भी कुछ नहीं था, लोग इधर उधर भटक रहे थे मजबूरी में, क्योंकि उनके पास खाने लायक कुछ नहीं था। ऐसे में कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि कुछ लोगों के पास सेविंग थी, या जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, या जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जिसकी सरकारी जॉब है, उसके पास अच्छी खासी सेविंग थी। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं या लो क्लास फैमिली है, उन्होंने कैसे क्या होगा आप ये सोचिए। क्योंकि अगर आप महाराष्ट्र में, अगर आप मुंबई में देखो, मुंबई सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना कि बड़ा ही डेवलपमेंट होगा उस शहर में, और है भी, ये कोई शक की बात भी नहीं है। लेकिन वहीं पर सबसे ज्यादा झोपड़पट्टी वाले लोग रहते हैं। एक तरफ बिल्डिंग वाली साइड और एक तरफ झोपड़पट्टी वाले लोग। कई लाख लोग उन झोपड़पट्टियों में रहते हैं, और सिर्फ
8x8 के कमरे में 10-10 लोग सरवाइव करते हैं। इतनी बुरी कंडीशन है वहां की। आप सोचिए कि जब कोरोना हुआ था तो उस टाइम पर कितना ज्यादा उन्हें झेलना पड़ा होगा, क्योंकि आप सोचिए कि वहां पर जब इतने से कमरे में 8 से 10 लोग रह रहे हैं तो उनको खाना पीना भी चाहिए और भी सारी चीज चाहिए, सुख सुविधा भी चाहिए, ज्यादा भी नहीं ज्यादा भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, तो कम से कम एक टाइम का खाना तो चाहिए ना। अगर पूरे दिन में 3 टाइम खाते हैं तो एक टाइम का खाना तो चाहिए ना, लेकिन वो भी नहीं मिला उन्हें। पता है, लोगों की इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि उन्हें सही इलाज तक नहीं मिल पाया, इस कारण से वो सरवाइव नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। कई करोड़ लोग मारे गए थे कोरोना में। अगर पूरा ग्लोबल डाटा उठाया जाए जहां पर पूरी दुनिया में ये कोरोना फैला था तो कम से कम 60 से 70 करोड़ लोग मारे गए थे और कम से कम 6 से 7 लाख लोग तो ऐसे थे जिन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल पाया, जिन्हें हॉस्पिटल तक नसीब नहीं हुआ, जिन्हें क्लिनिक तक नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उनके 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी ना तो क्लिनिक है ना हॉस्पिटल है। आप सोचिए, जब क्लिनिक ही नहीं है तो हॉस्पिटल कहां से होगा? क्योंकि अगर आप इधर पूरब साइड जाओगे या तमिलनाडु, तेलंगाना या इधर की तरफ जाओगे, इधर बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। तो वहाँ पर अगर आप जाकर देखोगे या पूर्व साइड में बहुत आगे जाकर देखोगे या गंगा के पार जाके देखोगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा निम्न दर्ज के लोग रहते हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्लोबल डाटा के अनुसार बता रहा हूँ कि निम्न दर्ज मतलब जो बेचारे गरीब हैं, जिन्हें सही से 3 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। वो जैसे तैसे करके आसपास चीजें इकट्ठी करके वो एक झोपड़पट्टी बनाते हैं, उसके बाद वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कोरोना वायरस में उनके घर वालों में से भी बहुत से लोग मारे गए थे और ज्यादातर जो डेथ्स हुई थी वो शहरी इलाके में हुई थी, क्योंकि शहरी इलाके में पोल्यूशन बहुत ज्यादा था और इससे फैलाने के लिए बहुत अच्छी चीज मिल गई थी, क्योंकि वहां पर यानी शहरों में जहां पर कम से कम 20-25 मंजिला बिल्डिंग रहती हैं, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, वहां पर ये ज्यादा देखने को मिला। उसका भी एक मेन बड़ा रीजन था, क्योंकि अगर ऐसे खुले में जाएंगे जहां पर काफी दूर लोग रहते हैं या थोड़ा दूर दूर घर हैं या नॉर्मल घर भी हों तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक इतने ही दायरे में 200 स्क्वायर फुट में अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो उसमें हर बिल्डिंग में कम से कम 20 से 25 लोग रहते हैं हर फ्लोर में। तो आप सोचिए पूरी बिल्डिंग में कितने रहते होंगे। तो वहां पर लोग ज्यादा मरे थे, उनकी डेथ ज्यादा हुई थी, क्योंकि उन्हें सरवाइव करने के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं था। ऐसी ऐसी हॉस्पिटल में कंडीशन आई थी कि अगर कोई हॉस्पिटल में आता है तो उसकी 3 से 4 घंटे बाद ही उसकी डेथ हो जाती थी, 15 से 20 घंटे बाद और हद से हद 24 से 36 घंटे बाद उसकी डेथ हो जाती थी, चाहे उसे कैसा भी ट्रीटमेंट दे लो। वो किस्मत की बात है अगर वो बच जाता है, नहीं तो मैंने ये मंजर खुद देखा है कि लोगों की डेथ हो गई थी। वहां पर लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में भी लोग क्या कर पाते, अपनी तरफ से वो पूरा ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन जिसका मरीज था उससे जाकर पूछो 2-2 दिन का 2-2 ढाई लाख रुपए खर्चा आता था उनका ट्रीटमेंट का। और उसके बाद भी जब मरीज नहीं बचता था, इंसान भी गया, पैसे भी गए, घर भी टूट गया, तो आप सोचिए कि कितनी बुरी कंडीशन होगी। और लोगों के परिवार खत्म हो गए, क्या आपको पता है? और ये चीज अब दोबारा आने वाली है। तो लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाओ और इतनी सारी चीजें झेलने के लिए जो लोग बाहर रहते हैं या मेरी वीडियो देख रहे हो वो इस चीज से अवेयर हो जाओ। अपना बैकग्राउंड बना के रखो, सेविंग बचा के रखो, ताकि आप जहां से आए हो वहां पर जा सको या थोड़े दिन वहां पर सरवाइव कर पाओ। या और लोग भी जो आम लोग हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप इतनी सेविंग बचा के रखिए, क्योंकि
8 से 10 महीने के अंदर अंदर, जहां तक मेरा अनुमान है, जिस रफ्तार से ये केसेस बढ़ रहे हैं, आपको पता है 22 मई तक ये केसेस 300 से 320-25 के आसपास था। लेकिन उसके बाद अगर मैं आज की बात करूं तो आज 400 प्लस केसेस हैं। आप सोचिए कि इन 4 से 5 दिनों में इतने सारे केसेस बढ़ गए, तो आने वाले टाइम में 2 महीने में, 3 महीनों में, 4 महीनों में, 5 महीनों में कितनी सारी कंडीशन बुरी हो सकती है। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन 100% लगने वाला है, और अगर 100% भी नहीं लगा तो 99% इसके चांसेस हैं कि ये लग जाएगा। और आपको पता है ना कि लॉकडाउन में कितनी सारी प्रॉब्लम हुई थी, लोगों को कहीं आने जाने नहीं दिया, सारी चीजें बंद हो गई थी। जो लोग आपस में जाति विवाद को लेके, धर्म को लेके, इतनी सारी चीजों को लेकर, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में चल रहा है भाषा को लेकर के, आपको मराठी भाषा बोलनी पड़ेगी, जबरदस्ती उनसे बुलवाने में लगे हुए हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो लोग पकड़ के बैठे हैं, इनकी अकल में भूसा भरा हुआ है एक तरीके से। इनसे ये पूछो कि कोरोना काल तो तुमने झेला है ना, उस टाइम पर क्यों घर में बैठ गए थे? अगर आप हॉस्पिटल में गए थे, अगर किसी का पेशेंट बीमार था, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो या कहीं भी जाते हो, वहां पर तुम जाति धर्म पूछते हो क्या? और इस चीज को खत्म करने के लिए ये कोरोना सबसे बड़ा प्रमाण था, जिसमें लोग सिर्फ एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। जाति धर्म कोई कुछ नहीं पूछ रहा था। बस जिनका पेशेंट बीमार है या जिसे कोरोना हुआ है, बस उसे हेल्प चाहिए थी, किसी भी तरीके से बचाया जा सके। और हर कोई सरवाइव कर रहा था इस पूरी कंडीशन में। और ये चीजें अब दोबारा उभर के आ रही हैं। कोई जाति को लेकर लड़ रहा है, कोई धर्म को लेकर लड़ रहा है, कोई भाषा को लेकर लड़ रहा है, कहीं तमिलनाडु में, कहीं तेलंगाना में, और अब महाराष्ट्र में। ये चीजें लोगों को क्यों समझ में नहीं आती है कि आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे कोरोना आया था, तो उस टाइम पर क्यों भागे भागे फिरते हो, क्यों दूसरों के पास जाते हो? अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, तो वहां पर भी ये बोलोगे कि मैं मुस्लिम डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा, या मैं हिंदू डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा, पंडित डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा, या क्रिश्चियन डॉक्टर से इलाज नहीं कराऊंगा। ऐसा बोलोगे क्या? उस टाइम पर तुम नहीं बोलोगे, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हें अपने परिवार वाले की जो भी वो भर्ती है, उसकी तुम्हें जान बचानी है। पता है, लोगों को कभी कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो जब डोनर मिल जाता है, जो ब्लड डोनर होता है, अगर वो मिल जाता है, तो उसका जाति धर्म नहीं पूछा जाता, सिर्फ ब्लड ग्रुप मिलना चाहिए, चाहे वो किसी का भी खून होता है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर ये चीजें सामने आती हैं, तो ये बेवकूफ़ी है और सरासर मेंटल गर्दी है, और कुछ नहीं है। क्योंकि ये चीजें बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, और ना ही इससे कोई लाभ होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन लगने के 99% चांसेस हैं। इसीलिए आप भी सतर्क रहिए, अवेयर रहिए, और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी इससे समझ सकें और लोगों को आगे क्या करना है उसके लिए प्रेरित हो सके, या थोड़ी सेविंग बचा सके। इसलिए वीडियो को शेयर करिए। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलते रहती हैं, नॉलेज से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, और ट्रेंडिंग न्यूज से रिलेटेड ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलते रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ और आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो तब तक के लिए बाय बाय।